नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डीजीपी की जिसकी सैलरी रुक गई। उसको सैलरी, जीरो सैलरी, मतलब 1 रुपया भी सैलरी के नाम पे उसके खाते में नहीं जाएगा। क्या है ये कंट्रोवर्सी? कौन है डीजीपी और कैसे रुकी उसकी सैलरी? अगर सैलरी रुक गई तो सचमुच में वो डीजीपी है या नहीं है, या वो राज्य बिना डीजीपी का है? बहुत मज़ेदार केस है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और केंद्र राज्य के बीच में टकराव जो है उसको भी ये दर्शाता है कि किस ढंग से, किस हद तक जा सकता है। बात है झारखंड की, और झारखंड में जो अनुराग गुप्ता है, 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, इनको डीजीपी बनाया था झारखंड की जो हेमंत सोरेन की सरकार है उसने, लेकिन केंद्र ने मना कर दिया कि ये डीजीपी नहीं रह सकते हैं। ये रिटायर हो चुके हैं 30 अप्रैल को, और केंद्र सरकार ने यानी होम मिनिस्ट्री ने कह दिया है कि एक्सटेंशन देने का काम जो डीजीपी का है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कर सकता है, और यूपीएससी की सिफारिश पे होता है। राज्य सरकार इसमें कोई फैसला नहीं ले सकती है। लेकिन राज्य सरकार ने अपनी कैबिनेट बुलाई और जनवरी में उनको जो है 1 साल का एक्सटेंशन देने का कर दिया कि उनको 2026 तक रखेंगे। केंद्र ने नहीं माना। अब समस्या ये हो गई कि 30 अप्रैल को उनको सेवानिवृत्त होना था, लेकिन जो है झारखंड सरकार उनको कंटिन्यू किए हुए है। अब इसमें देखो, झारखंड सरकार कंटिन्यू किए हुए है, इसके पीछे भी एक कहानी है, क्योंकि वो हेमंत सोरेन के प्रिय हैं और हेमंत सोरेन की जो चाहते हैं वो करते हैं, ऐसा आरोप जो है भाजपा वहाँ बाबूलाल मरांडी जो है वो लगाते रहे हैं। और इन्हीं आरोपों के कारण जो झारखंड का जो विधानसभा चुनाव था उसके पहले अनुराग गुप्ता को इलेक्शन कमीशन ने डीजीपी पद से हटा दिया था, और हेमंत सोरेन की सरकार जब दोबारा आई तो उनको दोबारा डीजीपी बना दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री उनके कितने करीबी हैं ये, लेकिन करीबी होने से वो डीजीपी तो बने हुए हैं, क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने जो कहा वो उसको दरकिनार कर दिया कि नहीं, हम नहीं हटाएंगे इनको, हम इसको रखेंगे। लेकिन अब आ गया कि भाई सैलरी जो जाती है वो जो सीएजी है, जो ऑडिटर जनरल है, वो जारी करता है सैलरी, और तभी सरकार के खजाने से सबके खाते में सैलरी जाती है। उसने उनका जो पे स्लिप है इस महीने का, अब मई महीने का, वो 0 कर दिया है। 0 मतलब कि 0 पैसे, 1 रुपया 1 पैसा भी उनको अब सैलरी नहीं मिलेगी। महीना खत्म होने को है, बिना सैलरी के एक डीजीपी हैं, और अगर केंद्र सरकार के पास सेवा विस्तार का अधिकार है और उसके हिसाब से अगर वो 31 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उसके बाद भी झारखंड सरकार ने उनको डीजीपी बनाया हुआ है, तो बिना सैलरी के डीजीपी कहें या ये कहें कि सचमुच में वो डीजीपी हैं ही नहीं, क्योंकि सेवा विस्तार मिला नहीं यहाँ से। अब ये एक ऐसी कंट्रोवर्सी वहाँ खड़ी हो गई है। मुझे लगता है कि इसमें अदालत के सामने मामला जाएगा, भी जो भी चलेगा, लेकिन वो एक लंबी प्रक्रिया है। सवाल ये है कि अगर एक डीजीपी उस किसी राज्य का अगर खुद इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ है, और तो उसके हाथ में पूरे देश, मतलब राज्य की जो है पुलिस मशीनरी है, कानून व्यवस्था को देखना उसका काम है, तो वो कैसे चलेगा काम? क्या होगा? 2007 में सुप्रीम कोर्ट का की गाइडलाइंस आई थी लंबी, पुलिस रिफॉर्म्स पे बहुत लंबी चौड़ी गाइडलाइंस दी थी कि 2 साल का कार्यकाल होना चाहिए, इन्वेस्टिगेटिव विंग अलग होना चाहिए पुलिस का, और लॉ एंड ऑर्डर का जो पुलिस का है वो एक अलग विंग होना चाहिए। पूरा कंप्लीट उन्होंने लंबी चौड़ी गाइडलाइन दी थी। और प्रकाश सिंह जो पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हैं वो गए थे सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद पुलिस रिफॉर्म्स को लेके उसके बाद आया था। अब सोचिए 18 साल हो गए हैं और किसी भी राज्य ने उस गाइडलाइंस को अभी तक लागू नहीं किया है, क्योंकि पुलिस को सभी राज्य सरकारें जो है अपने अंडर रखना चाहते हैं, और खासतौर पर डीजीपी को। तो वो गाइडलाइंस तो लागू हो ही नहीं रही है। ये एक नई कंट्रोवर्सी अब सामने आ गई है। ये कंट्रोवर्सी जितनी जल्दी खत्म हो जाए, जितनी स्पष्टता आ जाए,
झारखंड और वहाँ की जनता के लिए उतना ही अच्छा होगा। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।